हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्जाम के लिए बना रहे हैं और इसमें हम प्रारंभिक भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्रारंभिक रसायन विज्ञान के वीडियो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। प्रारंभिक रसायन विज्ञान के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, बहुत सारे क्या कहिए, बहुत लिमिटेड में, और बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। देखिए, उनको पेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, आपका पेट एग्ज़ाम का तो तैयारी होगा ही होगा। उसके साथ साथ जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप उन टॉपिक को पढ़ के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर उठा लीजिए तो देखिए, निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन बन जा रहे होंगे। पिछले साल के किसी भी कॉम्पिटिटिव ईयर का आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का उठा लीजिए, जीएस का उठा लीजिए, उसमें देखिए केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और मिलाइए यहाँ से, तो लगभग सबके सब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, आज से हम आपके लिए प्रारंभिक भौतिक रसायन विज्ञान प्रारंभिक भौतिक तो देखिए, आज से हम आपके लिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के लिए वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और पेट एग्जाम के लिए ही नहीं, अन्य सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो विभिन्न भौतिक राशियाँ व उनके मात्रकों को पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से पिछली बार पेट एग्जाम में शिफ्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया था। अब उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी हर बार यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन उसके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, जितने भी आयोग हैं सब आयोग यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। विभिन्न भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक। तो देखिए, विभिन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ देखिए क्या है, वे राशियाँ जिनको नापा जा सकता है, जिनको नापा जोखा जा सकता है। ऐसी राशियाँ जिनको नापा जा सकता है, जिनको तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, मुख्यतः 3 भौतिक राशियों को ही नापा जा सकता था। केवल हम लोग 3 भौतिक राशियों की पहचान कर पाए थे जिनको नापा जा सकता था। वो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी थी जिनको नापा जा सकता था। तो शुरू में हम लोग क्या, दूरी, लंबाई, एक ऐसी भौतिक राशि लंबाई को प्राप्त किए थे जिनको दूरी भी आप कह सकते हैं, इनको नापा जा सकता था। दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान है और तीसरी भौतिक राशि समय था। इन तीनों भौतिक राशियों को नापा जा सकता। तो इनको मापने के लिए भैया सिस्टम बनाया गया और सिस्टम डेवलप हुआ। तो देखिए, मुख्यतः शुरुआत में 3 सिस्टम हुआ। तो 3 सिस्टम में से 2 सिस्टम अभी आप देखिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक सिस्टम माने प्रणाली, MKS हुआ। MKS का मतलब MKS प्रणाली हुआ, MKS सिस्टम हुआ। तो देखिए, MKS में ये बताया गया, आज से लंबाई को कोई मील में, किलोमीटर में और मिलीमीटर में इत्यादि में नहीं नापेगा। आज से लंबाई जब भी नापा जाएगा तो मीटर में नापा जाएगा। MKS प्रणाली के अंतर्गत अगर MKS प्रणाली लिखा है तो लंबाई को मीटर में नापा जाएगा और द्रव्यमान को जो नापा जाएगा, जो मापा जाएगा, द्रव्यमान को जो मापा जाएगा या तौला जाएगा वो किलोग्राम में, K फॉर किलोग्राम, और समय को सेकंड में नापा जाएगा। तो ये जो प्रणाली विकसित हुआ MKS प्रणाली। अब आपसे पूछा जाए MKS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आप बताइए, बहुत अच्छे से बताइए, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। और लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है, उसको सेंटीमीटर में नहीं बताना है। देखिए, यहाँ से जब तक यहाँ नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे आपको नहीं समझ में आएगा। यही प्रारंभिक भौतिक विज्ञान का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना होगा। और दूसरी प्रणाली जो विकसित हुआ वो CGS प्रणाली हुआ। तो CGS प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में
मतलब लंबाई माने दूरी हो गया, कोई भी, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, जो उन फीता से नापा जाता है उसको सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा गया। और इस प्रणाली को क्या बोला गया? सीजीएस प्रणाली। तो एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, और सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापा गया। तो देखिए एक प्रणाली एफपीएस प्रणाली और है, उसको भी देख लेते हैं। एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली क्या है? इसमें लंबाई को फुट में नापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। इसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता कि पाउंड किसका मात्रक है, तो पाउंड भैया जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। देखिए जो क्रिकेट की गेंद और इत्यादि नापा जाता है वो पाउंड में नापा जाता है। ये लगभग ब्रिटिश प्रणाली है, ये एफपीएस जो है ब्रिटिश प्रणाली है, अक्सर ब्रिटेन में चलता है। तो देखिए एफपीएस, तो एक प्रणाली और विकसित हुई एफपीएस। तो यहाँ पर देखिए और इसके बाद एक प्रणाली बाद में एसआई प्रणाली बना। एसआई प्रणाली कैसे बना? जैसे बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और कहे इसकी उन राशियों की पहचान किया जाना चाहिए जिसको नापा जा सकता है। उन मूल राशियों को, मूल राशि क्या होते हैं हम इसको आगे चलते हैं पढ़ते हैं। तो देखिए तीनों प्रणालियां आपको आना चाहिए। इसमें सबसे मेन प्रणाली एमकेएस है, एमकेएस, और उसके बाद सीजीएस, फिर एफपीएस। अब इसके बाद हम चलते हैं एसआई प्रणाली को पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से एसआई प्रणाली क्या होता है? तमाम इंटरनेशनल वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, जितनी भी राशियां हैं नापी जा सकती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, उनकी पहचान किए और उन राशियों को क्या कहे? मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशियां, तो देखिए मूल राशियां इंग्लिश में इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, वैसी राशियां मूल राशियां कहती हैं। एसआई प्रणाली ने बताया, जितने वैज्ञानिक इकट्ठा हुए, इंटरनेशनल सिस्टम, उन्होंने बताया ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। तो देखिए मूल राशियां कौन सी ऐसी राशियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं? तो ये मूल राशियां कुल 7 मूल राशियां हैं। इनको याद रख लीजिए, कहीं कहीं तो 6 भी दिया रहता है, वैसे आप 7 के 7 मूल राशियों को याद रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो लंबाई है। लंबाई को दूरी भी कहते हैं, यह एक मूल राशि है। दूसरा द्रव्यमान, जो शुरुआत में तीनों राशियां खोजी गई थी उनके नाम क्रम से आप लिखते चलिए, लंबाई, द्रव्यमान। तीसरा देखिए समय, और चौथा ताप है, पांचवा विद्युत धारा है। इनको आप लिखते चलिए, पढ़ते चलिए खूब अच्छे से। छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो देखिए यही 7 मूल राशियां हैं। अक्सर यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी मूल राशि है, ऐसे पूछ लेगा। मूल राशि है। अब उसके बाद वो क्या कर देगा? एक विकल्प दे देगा, बल दे दिया, दूसरा विकार्य दे दिया, तीसरा विभवांतर दे दिया, विभवांतर लिख दिया, और उसके बाद एक चौथा जो है आपको दे दिया द्रव्यमान। तो देखिए यही द्रव्यमान ही हमारा मूल राशि है, कोई भी दे सकता है इसी प्रकार। तो यहाँ पर ऐसे कंपटीशन में अधिकतर पूछ लेते हैं निम्न में कौन सी मूल राशि है। तो मूल राशियाँ कुल 7 हैं और 7 मूल राशियों के नाम याद होना चाहिए। इनके नाम क्रम से याद कर लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखिए एमकेएस प्रणाली में यही तीनों लाइन से थे, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं।
अब मूल राशियां क्या होती, मूल राशियां हमने बताया जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मतलब ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, मूल मात्रक को हम पढ़ते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ मूल मात्रक हम लोग लिखेंगे, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। बस यही आपको रखना है कि मूल राशियों को किसमें नापा जाता है। तो यहाँ देखिए एक तरफ हम मूल राशि लिख रहे हैं, मूल राशि, और दूसरी तरफ मूल मात्रक। तो इनके मूल मात्रक भी लाइन से आपको बढ़िया ढंग से याद होने चाहिए। नंबर 1 जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी भी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर दूरी वाली है तो उसको हम लोग जो है किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। देखिए ये जो मूल मात्रक और मूल राशियों को बताया था उस प्रणाली का नाम एसआई प्रणाली है। तो एसआई प्रणाली, इसको याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम। तो ये एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल राशियां थी, 7 मूल राशियां थी और उनके मात्रक जो थे कुल 7 मूल मात्रक थे। तो यही चीज़ याद रखना है कि देखिए अधिकतर आपसे एसआई प्रणाली करके पूछता है। जैसे पिछली बार पेट एग्जाम में एसआई प्रणाली करके पूछा है, प्रथम देखिए शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, एसआई प्रणाली में प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। इसी प्रकार आप इनको पढ़ते जाइए। दूसरा चीज लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान, एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम। और देखिए तीसरा जो है समय है, तीसरा समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इनको याद रखिए, समय हर प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। समय का मात्रक हर प्रणाली में सेकंड ही होता है। चौथा जो है ताप है, और ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन, पहले डिग्री सेल्सियस था, अब केल्विन हो गया। पांचवा देखिए विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा भी एक मात्रक मूल राशि है, और इसको विद्युत धारा को हम हमेशा एम्पियर में नापते हैं। आप अपने घरों में देख लीजिए, एमीटर नामक पदार्थ एमीटर नामक यंत्र लगा होगा। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं, तो उसमें एमीटर लगा होगा, उसमें सुई एम्पियर में इधर उधर करता होगा। उसमें जो सुई लगा है, एक मीटर ऐसे बना होगा घड़ी के टाइप का, वो एम्पियर में बताता है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये देखिए ज्योति तीव्रता आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स में मिलता है, ज्योति तीव्रता, ये बहुत कम पूछा जाता है। इसका मात्रक कैंडिला होता है, फिलहाल आप पढ़ लीजिए इसको, इसका मात्रक कैंडिला होता है। 7वां नंबर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसको नापने का जो बताएंगे, जिस राशि में, जिस इकाई में नापेंगे उसको मोल बोला जाता है। मोल, मात्रक को इकाई भी बोलते हैं, याद रखिए, मूल मात्रक या मूल इकाई, इसको इंग्लिश में यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ये सातों जो मूल राशियां हैं ये किस प्रणाली में है, एसआई प्रणाली में है। तो हमने कुल कितनी प्रणालियां पढ़ा, 3 प्रणाली पहले पढ़ चुके हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई प्रणाली। देखिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस केवल 3 राशियों के लिए था, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए था। लेकिन जो एसआई प्रणाली है, इन्होंने कहा हमारे पास कुल 7 राशियां हैं जिनको नापा जा सकता है। तो 7 राशियों को लिखा और उनके मात्रक को किसमें नाप रहे हैं, उनके मात्रक को लिखा। तो देखिए ये जो मात्रक बताए गए ये लगभग एमकेएस से मिलता जुलता है, लगभग क्या एकदम 100% एमकेएस से मिलता जुलता है। क्योंकि एमकेएस प्रणाली में 3 मात्रक, जो 3 राशियां जो थी वो लंबाई था, और लंबाई का मात्रक मीटर है, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक वहाँ भी किलोग्राम था, और समय का मात्रक सेकंड था। तो आप एमकेएस और एसआई को लगभग एक ही समझ लीजिए। जब एमकेएस पूछा जाए तो समझिए एसआई, या जब एसआई पूछा जाए तो लगभग इसको एमकेएस समझिए। इसीलिए बहुत सारे भौतिक वैज्ञानिक इसको एमकेएस से बोलते हैं। एमकेएस और एसआई को मिलाकर एक कर दिए, एमकेएस से बोलते हैं।
फिलहाल आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही इतना जानना है कि एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली एकदम एक ही हैं, यही मानकर आपको अपने मात्रकों को बताना है। अगर एमकेएस में पूछ रहा है तो एसआई वाला बता सकते हैं, एसआई में पूछ रहा है एमकेएस वाला बता सकते हैं, बस यही चीज़ है। और ये मूल राशियाँ हैं और ये मूल मात्रक हैं। कभी कभी कंपटीशन में क्या कर देता है, पूछ लेगा निम्न में मूल मात्रक हैं। जैसे पिछली बार मूल राशियों के लिए हमने क्वेश्चन बनाया था, ऐसे पूछ लेगा निम्न में मूल मात्रक हैं, निम्न में मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। अब देखो क्या इसमें दे देगा, यहाँ पर नंबर 1 ए दे दिया, लिख दिया न्यूटन, बी दे दिया जूल, लिख दिया, क्या लिख दिया जूल, ठीक। सी लिख दिया, मान लो लिख दिया किलोग्राम, किलोग्राम लिख दिया, और डी लिख दिया क्या सॉरी कूलाम लिख दिया, चलिए कूलाम लिख दिया। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सा मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला मोल है, तो यहाँ पर आपका टिक होगा। तो ऐसे ही ये उलझा के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं, इसी टाइप से पूछ लेगा, यह तमाम मात्रक दे देगा, कहेगा निम्न में मूल मात्रक नहीं है, तो आप बता सकते हैं, ठीक। इनको अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें लंबाई के मात्रक को लेकर थोड़ा सा आप देख लीजिए, लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हैं, इनको आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लंबाई के बहुत छोटे मात्रक, बहुत छोटे मात्रक। तो बहुत छोटे मात्रक देखिए, अभी तक आपने एमकेएस, एसआई इत्यादि प्रणाली को पढ़ा। अब देखिए ये भी बनाया गया कि जैसे बहुत छोटा से छोटा कोई चीज़ है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हम मीटर और सेंटीमीटर में कैसे नाप सकते हैं, तो उनके लिए तमाम राशियां और भी बनाई गई। जैसे लंबाई के बहुत छोटे मात्रक एक होता है माइक्रोन, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों को नापने के लिए बना माइक्रोन। माइक्रोन देखिए ये लंबाई का बहुत छोटा, बहुत छोटा का मतलब ये नहीं है कि सबसे छोटा ये है, ये लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है, लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक या बहुत छोटी इकाई कह लीजिए। देखिए इसके द्वारा नापते क्या है, इसके द्वारा हम अमीबा की लंबाई नापते हैं। अमीबा हमको आंखों से नहीं दिखाई देता, ये एक कोशिकीय जीव हैं, इनकी एक कोशिका होती है। पैरामीशियम को नापते हैं, पैरामीशियम भी, पैरामीशियम, यूग्लिना को नापते हैं, यूग्लिना इत्यादि को नापा जाता है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, तो इनको मीटर में नापा जाए, सेंटीमीटर में नापा जाए, किलोमीटर इत्यादि में नापा जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, एक तरीके से बेईमानी है। ये जो चीज़ देखे नहीं जा रहे उनको मीटर में कैसे नाप सकते हैं, तो उनके लिए छोटे मात्रक, लंबाई के बहुत छोटे मात्रक बने और उनको जो है माइक्रोन में नापा जाता है। तो माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन मीटर में अगर व्यक्त किया जाए तो एक माइक्रोन इक्वल टू, एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, मतलब एक माइक्रोन का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये 10 पर ऋण की घात जितने बड़ी होती जाती है वह संख्या उतने छोटी होती जाती है, ठीक। तो ये बहुत छोटी राशि है। 10⁻6 का मतलब हो गया 1/10⁻⁻6 का 10⁻6, मतलब एक के बाद 6 जीरो बढ़ा दीजिए, और 6 जीरो का मतलब आप जानते हैं कि 10 लाख हो जाता है। तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, मतलब एक माइक्रोन 1 मीटर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। मतलब 1 मीटर पतले धागे को आप 10 लाख टुकड़ों में तोड़ डालिए, पतले धागे को 1 मीटर 10 लाख टुकड़ों में तोड़ डालिए, तो उसका एक टुकड़ा जितना छोटा होगा उतना 1 माइक्रोन हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा मात्रक है। तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, अक्सर पूछता है। माइक्रोन को म्यू से व्यक्त करते हैं, इसको म्यू से व्यक्त करते हैं। 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, माने 1 म्यू बराबर 10 पर ऋण 6 की घात, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। अब आप इसके बाद देखिए एंगस्ट्रॉम, दूसरा देखिए एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है यह इससे भी छोटा है, इससे
यहाँ पर याद रखिए 10 पर ऋण की घात जितने बड़ा होता जाएगा वो कण उतना छोटा होता जाएगा। 10 पर ऋण की घात जितने बड़ा होता जाएगा वो कण उतना छोटा होता जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम देख, इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, म्यू यहाँ पर आप देख लीजिए। तो एंगस्ट्रॉम को किससे व्यक्त करते हैं? A0 से व्यक्त करते हैं। पहली बात जान लीजिए, एक एक खोपड़ी पर 0 लगा दीजिए, ठीक ऐसे एक एक खोपड़ी पर 0 लगा दीजिए, वही A0 ही एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अच्छा, व्यक्त करने के बाद हम इससे किसको नापते हैं? इसमें हम तरंग दैर्घ्य इत्यादि को नापते हैं। तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इत्यादि का तरंग दैर्घ्य होता है इसको मापते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तरंग दैर्घ्य क्या मापा जाता है, आपको एंगस्ट्रॉम का वैल्यू पूछा जाएगा। देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब समझ जाइए, ये इससे इस छोटा ए कण हो जाएगा, इससे छोटा ए वाला छोटा, इससे भी छोटा हो जाएगा, ए वाला ए माइक्रोन से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 10 पर ऋण की घात इस पे ज़्यादा हो जा रहा है। और 10 पर ऋण की घात जितने छोटा होता जाएगा वह कण उतने ही 10 पर ऋण की घात जितना बड़ा होता जाएगा वह कण उतना ही छोटा होता जाएगा। तो 10 पर ऋण 10 की घात है, 10⁻⁻10 मीटर है, तो यह बहुत छोटा होता है। यह लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक है। इसको आपको आना चाहिए, यह लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक है। तो देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे छोटा है, सबसे छोटे मात्रक भी हैं। सबसे छोटा अधिकतर पूछ लेता है, जो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है वो फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। और फर्मी के द्वारा परमाणुओं का आकार नापा जाता है। परमाणुओं का आकार या परमाणुओं की त्रिज्या या प्रोटॉनों की त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु ऐसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको आँख से नहीं दिखाई देते हैं, और इनसे भी छोटे होते हैं, इनसे भी जो तरंग दैर्घ्य है इससे भी ये छोटा मात्रक होता है। तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर फर्मी देखिए सबसे छोटा मात्रक है, ये याद रखिए, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक। फर्मी लंबाई का लिख लीजिए सबसे छोटा मात्रक। कभी कभी पूछा जाता है लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? फर्मी होता है। तो फर्मी जो है लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए, रख लीजिए। और इसके द्वारा किसका आकार नापा जाता है? परमाणुओं का आकार। तो ये नहीं पूछता है कि किसका आकार नापा जाता है, कि परमाणुओं का नापा जाता है कि कोशिकाओं का नापा जाता है। आपसे ये पैमाना यही पूछता है। तो आप समझ गए, 1 माइक्रोन इक्वल टू, 1 माइक्रोन बराबर कितना आपने पढ़ा? 1 माइक्रोन बराबर आपने पढ़ा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर, फर्मी को F से व्यक्त करते हैं 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी सबसे छोटा मात्रक है, इसको आप याद रख लीजिए। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। एक बार वीडियो में देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं लंबाई के बहुत बड़े मात्रक को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार यही लंबाई के बहुत बड़े मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। लंबाई के बहुत बड़े मात्रक, लंबाई के बहुत बड़े मात्रक। तो लंबाई का जो बहुत बड़ा मात्रक है, तो देखिए सबसे पहला चीज देख लीजिए, इसमें जो सबसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक पूछा जाता है वो प्रकाश वर्ष पूछा जाता है। पिछले पेट एग्जाम के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। अच्छा, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या होता है? खगोल में, इसमें खगोल में याद रख लीजिए, खगोल में, खगोल माने अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में क्या होता है? एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह,
दूसरे ग्रह, अथवा एक ग्रह से, ठीक है, दूसरे उपग्रह अथवा उपग्रह से उपग्रह के बीच की दूरी नापा जाता है। उपग्रह से उपग्रह के बीच की दूरी नापा जाता है। मतलब जो प्रकाश वर्ष होता है वो दो ग्रहों के बीच की दूरी, या ग्रह से उपग्रह के बीच की दूरी, या दो उपग्रहों के बीच की दूरी नापा जाता है। आप यूँ कह लीजिए कि प्रकाश वर्ष का जो प्रयोग किया जाता है वो दो पिंडों के बीच की दूरी को नापा जाता है। ठीक है, यह लंबाई का मात्रक है भैया, यही चीज इसमें पूछता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का या लंबाई का। बहुत से लोग वर्ष देख लेते हैं, इसी वर्ष को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए वो पूछता भी है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का। तो बहुत से लोग समय पर मार देते हैं, कहे कि वर्ष है, इसमें वर्ष तो समय होता है, समय पर टिक मार दिए, बस यहीं पर गलती हो जाता है। अच्छा, ये देता भी ऐसे है, ऐसे लिखेगा प्रकाश वर्ष है, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा प्रकाश वर्ष मात्रक है, और सबसे पहले जब देगा भैया तो आपको समय लिखेगा, बाद में दूरी देगा, दूरी बाद में देगा, फिर तीसरा प्रकाश का, फिर चौथा कुछ और दे देगा, विद्युत धारा का। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। पता चला प्रकाश वर्ष देके समय मार दिए, जो नहीं पढ़े वो समय मारेंगे, या प्रकाश वर्ष देके कहे प्रकाश होता है तो ऐसा विद्युत धारा का होगा या तो प्रकाश का होगा, बस वो प्रकाश पर मार दिए या विद्युत धारा पर मार दिए, क्योंकि करंट आने से, विद्युत आने से प्रकाश उत्पन्न होता है, बस इसी चक्कर में मार दिए। जबकि इसका मात्रक दूरी है जो एकदम सबसे भिन्न दिखाई दे रहा है, और लग भी नहीं रहा है कि दूरी प्रकाश वर्ष का, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो इसको अच्छे से ध्यान से इस बात को पढ़िए। प्रकाश वर्ष पूछने पर कहीं आप समय पर ना जाइएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, और इससे दो पिंडों के बीच की दूरी, या दो ग्रहों के बीच की दूरी, या दो उपग्रहों के बीच की दूरी, या एक ग्रह से दूसरे उपग्रह के बीच की दूरी को मापा जाता है। अब एक चीज देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा, इसकी जो परिभाषा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी चलती है? तो देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल देखिए क्या होती है। देखिए प्रकाश की चाल, इसको हम पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, कभी कभी यही पूछ लेता है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर इनको किलोमीटर में बदले तो 3 लाख किलोमीटर चल देता है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। और अगर हम इनको मीटर में ही रहने दें तो 10 पर 8 की घात है, तो 3 के बाद 8 की जीरो लगा लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में चलता है। प्रकाश एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है, या 3 लाख किलोमीटर कह लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ प्रकाश की चाल आप ऐसे याद रखिए, जब भी परीक्षा में पूछता है तो ऐसे ही पूछता है। प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड में इतना दूर चल रहा है, तो सोचिए पूरे एक वर्ष में कितना दूर चलेगा। एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको भी मैथमेटिकल तरीके से माप कर रखा गया है, जिनको आपको याद कर लेना है। तो प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष, या एक लाइट ईयर बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक, इतनी दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 की घात। यहाँ ऋण वाली घात नहीं है, धन वाली घात है, और जब धन वाली घात होती है तो 10 पर जितने की घात बढ़ता जाएगा वो दूरी उतने ही बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी लंबाई होती है। 9.46 × 10⁻15 की घात, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर = 9.46 × 10⁻15 मीटर। यही होता है, इसको याद रख लीजिए।
ये भी कभी 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 नहीं, ये प्रायः पूछा जाता है या एक इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन आता है। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको एक एक तैयार होते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर तैयार होता जाएगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर ले जाएंगे। अब देखिए दूसरा जो है पारसेक। तो दूसरा क्या होता है? पारसेक जो होता है यह दो तारों के बीच की दूरी, ये भी वही है, खगोलीय वाला ही है। खगोल में देखिए ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी, ग्रह से उपग्रह के बीच की दूरी, लेकिन ये दो तारों के मतलब एक तारे से, अगर एक तारा ऐसे है, एक तारे से दूसरे तारों के बीच की दूरी को नापा जाता है इसके द्वारा एक तारे से दूसरे तारों के बीच की दूरी, या एक ग्रह से दूसरे तारों के बीच की माने किसी तारे के बीच की दूरी को नापा जाता है। मतलब इसमें तारों के बीच की दूरी नापा जाता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तारे को रखा जाता है एक्स। ठीक, तो यह पारसेक जो होता है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अच्छा, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है, जो पीछे अभी हमने बताया है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी होता है और लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। अच्छा, एक चीज देखिए, जो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है, पिछली बार यही बात आपसे पूछा था, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो खगोल में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यही परिभाषा ही दे दिया था। खगोल माने अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ऐसे आपसे पारसेक भी पूछ सकता है। हालांकि पारसेक की ये पैमाना कम पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि बताइए लंबाई का जो सबसे बड़ा पैमाना है, सबसे बड़ा मात्रक है, वो क्या है? तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पिछले पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड एक वीडियो जस्ट हम ला रहे हैं। उसमें दूसरे शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो इसी से रिलेटेड है, इसके आगे का पार्ट है। चूँकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर उसको हम बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, तो हमारा चैनल नया है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।